पिछले साल दोनों पेपर में मिला के 100 मार्क्स भी आ गए, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। एक पेपर में 50 और उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3-4 क्वेश्चन भी अगर आप भिड़ा के आ गए होते ना तो आपका सिलेक्शन है। अभी भी अगर आप पिछले साल का एडवांस पेपर उठाओगे 2-3 क्वेश्चन आप अभी भी भिड़ा सकते हो, लिटरली बता रहा हूं, अभी भी भिड़ा सकते हो। कहोगे सर ये तो आसान था, वही तो मेंटेलिटी है यार, वही तो मेंटेलिटी है। 2-3 क्वेश्चन आप आसानी से अभी भी कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको करवा भी दूंगा। 3 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली करवा सकता हूँ। आप खुद से बोलेंगे कि हाँ सर इसमें तो कुछ भी नहीं था। बस वही बात है, आपको अगर अपने पे कॉन्फिडेंस होगा तो टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर आप खुद से कर जाएंगे। आपको अपने टॉपिक्स को रिवाइज करना है। मैं आपको क्या कहूंगा, मैं आपको वो टॉपिक्स दे दूंगा कि किन किन टॉपिक्स को आप रिवाइज करना। कहीं ना कहीं कंबाइंड फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, आप उनको रिवाइज कर लेना। 1-2 दिन आपको रिवाइज करने में लगेगा, अपनी डीपीपी जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, फिर आप उसमें अपना थॉट प्रोसेस एंड इनपुट्स देना, तभी आपको एक्चुअली में समझ आएगा। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, हर दिन सेशन आ रहा है, आप हर दिन उठाएंगे, लेक्चर सुनेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उससे नहीं होता। जब आप अपनी थ्योरी को रिकॉल कर पाए और उसको लगा पाए और वहां पर डाउट जनरेट कर पाए कि यार मैंने ये फॉर्मूला लगाया, सर ने ये फॉर्मूला लगाया, इसमें क्या अंतर है, जब तक आप उस प्रोसेस पे नहीं सोचेंगे तब तक आप एनालिसिस या क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में नहीं सोच रहे हो। देखो वही है ना, आपको अपनी रिवाइज भी करनी है। हो सकता है वो 1.5 या 2 घंटे का हो सकता है उसमें 10 क्वेश्चन हो, लेकिन वो 10 क्वेश्चन आपको दिमाग लगाने। भाई देखो मैं हमेशा कहता हूं जेईई का अगर आप पेपर उठाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा और ऐसा भी नहीं है कि आपसे सारे क्वेश्चन हिल जाएंगे। भाई देखो आप मेंटेलिटी एग्जाम का समझो हमेशा इजी, मीडियम एंड टफ, ये आप अपने आप को बार बार बोला करो। पिछले साल दोनों पेपर में मिला के जिसके 100 मार्क्स भी आ गए, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, दोनों पेपर में मिला के 100 मार्क्स भी आ गए, उसका भी सिलेक्शन हुआ है, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। 100 मार्क्स अगर आ गए दोनों पेपर में, मतलब एक पेपर में 50 और उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब आपको देखा जाए तो 100 मार्क्स पे अगर सिलेक्शन हो रहा है तो आप एक पेपर में फिजिक्स में 3-4 क्वेश्चन भी अगर आप भिड़ा के आ गए होते ना तो आपका सिलेक्शन। आपको पूरा पेपर नहीं करना है, आपको जो करना है वो सही करना है। ये चीज बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो आपको जब एडवांस की तैयारी कराई जाएगी, आपको एक ओपन माइंडसेट से अपने कंसेप्ट को यूज करना है। 121 पे 2000 के आसपास रैंक थी, 121 मार्क्स। अब वही बात है ना, आप अब जो बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर पेपर देते हैं उनके चली जाती है रैंक, चली जाती है। मैं कई जगह पर बच्चों के कमेंट देखे, इवन यूट्यूब पर भी देखे, आपके स्कूल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे।